व्याली कमल बैंगलोर की एक सोसाइटी से बहुत दिनों से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। इनिशियली तो लोगों ने उसे इग्नोर किया, पर जब वो स्मेल बहुत बढ़ गई तो लोगों ने उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करी तो मालूम पड़ा कि फर्स्ट फ्लोर के एक फ्लैट से ये स्मेल आ रही है। जब उस फ्लैट को चेक किया गया और लोगों ने जो वहाँ देखा उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। मैं आपका होस्ट मोहित। आज हम बात करेंगे बैंगलोर महालक्ष्मी फ्रिज केस के बारे में। 29 साल की महालक्ष्मी अपनी फैमिली और हस्बैंड से दूर बेंगलुरु के व्यालीकल एरिया में एक रेंटेड अपार्टमेंट में अकेली रहा करती थी। कुछ टाइम पहले अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। उसके डिवोर्स का रीजन उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग उसका अफेयर अपने ही कलीग अशरफ के साथ चल रहा था। महालक्ष्मी ने अपने बच्चे की कस्टडी बहुत ही इजीली अपने हस्बैंड हेमंत को दे दी थी। आई थिंक शी वांटेड टू स्टार्ट हर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच अगेन। महालक्ष्मी एक ब्यूटी शॉप में काम करती थी जहाँ वो अशरफ से मिली। इनिशियली तो ये बात उससे स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे बातें सीरियस हो गई। इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। इसी दौरान हेमंत ने महालक्ष्मी के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस करने स्टार्ट कर दिए, जैसे चुपके लंबी लंबी कॉल से बात करना, हेमंत को इग्नोर करना, और फिर धीरे धीरे महालक्ष्मी और हेमंत के बीच छोटी छोटी बातों पे फाइट होने लग गई। बिकॉज ऑफ महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर कभी कभी वो हेमंत पर हाथ भी उठा दिया करती थी। इन्हीं सब रीजन से हेमंत ने महालक्ष्मी से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था और फिर महालक्ष्मी अपनी माँ के घर रहने चली गई। महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपनी माँ और बहन के साथ रही, बट कुछ ही दिनों बाद वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में अकेली शिफ्ट हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसी अपार्टमेंट से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई। जब वो स्मेल बर्दाश्त के बाहर हो गई तो सोसाइटी वालों ने उस फ्लैट के लैंडलॉर्ड को फोन कर सोसाइटी में बुलाया। लैंडलॉर्ड ने रेंटल अग्रीमेंट से महालक्ष्मी के द्वारा दिया गया इमरजेंसी नंबर पर फोन किया जो उसकी माँ का था। महालक्ष्मी की माँ ने बताया उनकी भी कई दिनों से उससे बात नहीं हुई है। तभी लैंडलॉर्ड ने स्पेयर की लेकर यहाँ आने को कहा। रात बहुत हो गई थी तो महालक्ष्मी की माँ ने अगले दिन आने का डिसाइड किया। अगले दिन महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन सोसाइटी पहुंचे। तब तक सोसाइटी वालों ने पुलिस को भी बुला लिया था। महालक्ष्मी की माँ ने जब ताला खोला तो स्मेल और भी तेज हो गई और लोगों का वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अजीब सी बात तो ये थी कि ना कमरे में सामान था ना ही फर्नीचर, सिर्फ एक चटाई और एक फ्रिज पड़ा था। तो ये आखिर स्मेल आ कहाँ से रही थी? कमरा और अच्छे चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था। तभी महालक्ष्मी की माँ की नज़र वहाँ पड़े एक फ्रिज पे गई। फ्रिज खोलने पर महालक्ष्मी की माँ ने जो नज़ारा देखा वो एक आम आदमी के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन था। फ्रिज में इंसान की बॉडी के कई टुकड़े पड़े थे। अच्छे से देखने पर महालक्ष्मी की माँ ने कंफर्म कर दिया कि ये महालक्ष्मी ही है। महालक्ष्मी को मारकर उसके टुकड़े कर कर उसी के फ्रिज में डाल दिए गए थे। बॉडी की डिकम्पोजिशन देखने से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि बॉडी फ्रिज में कई दिनों से पड़ी होगी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दी। उनका पहला शक एक्स हस्बैंड हेमंत पर गया, लेकिन सबूत न मिलने पर हेमंत को रिलीज कर दिया। पूछताछ के दौरान हेमंत ने महालक्ष्मी के बॉयफ्रेंड अशरफ के बारे में बताया था। पुलिस ने जब अशरफ से पूछताछ की तो पता चला उनका ब्रेकअप कई दिनों पहले हो चुका था। जब पुलिस ने हेमंत से ब्रेकअप का रीजन पूछा तो वही सेम पैटर्न, पहले वाला पैटर्न सामने आया। अशरफ ने पुलिस को बताया महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा अफेयर उसी ब्यूटी शॉप के एक एम्प्लॉय मुक्ति राजन के साथ चल रहा है और यही वो पॉइंट था जब केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जब पुलिस ने महालक्ष्मी के फ्लैट के आसपास की सीसीटीवी चेक करी तो उसमें मुक्ति कई बार सीसीटीवी में दिखाई दिया गया। इसका मतलब था मुक्ति का महालक्ष्मी के घर आना जाना था। पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन मुक्ति के टूवर्ड डाइवर्ट कर दी और उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। एक टिप के अकॉर्डिंग मुक्ति वेस्ट बंगाल भाग गया था। तभी पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए वेस्ट बंगाल निकल पड़ी। वेस्ट बंगाल पहुंचकर पुलिस को पता चला कि मुक्ति यहाँ से निकलकर अपने घर ओडिशा निकल गया है। पुलिस भी उसकी तलाश में ओडिशा निकल गई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। मुक्ति ओडिशा में एक पेड़ से लटक कर अपनी जान ले चुका था और साथ में छोड़ गया था एक सुसाइड नोट जिसमें महालक्ष्मी के मर्डर का राज लिखा था। उस सुसाइड नोट में मुक्ति ने महालक्ष्मी का मर्डर और उसके टुकड़े करके फ्रिज में डालना कन्फेस किया हुआ था और मर्डर के दिन उस घर में क्या क्या हुआ वो सब भी लिखा हुआ था। उस नोट के अकॉर्डिंग उस दिन फिर से मुक्ति और महालक्ष्मी की पैसे और शादी को लेकर फिर से लड़ाई हुई थी। महालक्ष्मी मुक्ति को कई दिनों से शादी करने के लिए बहुत प्रेशर कर रही थी और उसे धमकी भी दिया करती थी कि वो शादी नहीं करेगा तो उसकी वो जान ले लेगी। और कई बार महालक्ष्मी ने लड़ाई के बीच में मुक्ति पर हाथ भी उठाया था। अपनी जान बचाने और रोज रोज की फाइट से तंग आकर मुक्ति ने उस दिन महालक्ष्मी की जान ले ली और कुछ दिन बाद गिल्ट में आकर अपने आप को भी खत्म कर दिया। Let's talk about behavior psychology behind this case. I think when you don't get attention in your childhood from your parents, तो तुम लोग vulnerable हो जाते हैं। तो vulnerable हो जाते हैं, validation तलाशते हैं।
क्योंकि वो वैलिडेशन पेरेंट्स से नहीं मिली होती। तो जब हम बड़े होते हैं तो लोगों इंसानों में हम वैलिडेशन ढूंढने लग जाते हैं। महालक्ष्मी भी शायद यही कर रही थी, वो भी वैलिडेशन तलाश रही थी, क्योंकि शायद उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको इतना पैम्पर नहीं किया, अटेंशन नहीं दी, तो शी वॉज लैकिंग ऑफ अटेंशन। दैट्स वाई शी वॉज जम्पिंग फ्रॉम वन मैन टू डिफरेंट मैन। शी वॉज लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन। ये साइकोलॉजी में कहा जाता है कि when why do you jump from one person to another, because you look for validation। जब तुम्हें एक से वैलिडेशन नहीं मिलता तो तुम दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो, सो ऑन। बट वो वैलिडेशन लोगों से कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि वह वैलिडेशन तुम्हारे अंदर खुद होता है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग यहाँ मुक्ति ने जो किया वो बहुत ब्रूटल था, वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट महालक्ष्मी बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर ऐसा था क्यों, why she was jumping from one man to another। this is not gender thing, could be a man, could be a woman, कोई भी हो सकता है। यहाँ महालक्ष्मी है तो इसलिए हम महालक्ष्मी के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे महालक्ष्मी को वैलिडेशन सीकिंग की प्रॉब्लम। तो ये था बेंगलुरु महालक्ष्मी फ्रिज केस। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।